वक्फ पर सीएम योगी की चेतावनी, कांपे ओवैसी मौलाना। सीएम योगी का ऐलान, कब्जा की गई एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। नहीं तो प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। सीएम योगी बोले, कुंभ की जमीन पर दावा करने वाली अपनी खाल बचा ले। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने योगी के बयान का किया समर्थन, कहा जांच होना जरूरी। हर एक यानी जो भाव एक वर्ष पहले अयोध्या के लिए था, आज वो प्रयागराज के लिए हर दृष्टि। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की जमीन पर वक्फ की जमीन का दावा करके इस आयोजन में खलल डालने वाले और वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने वालों को अब सीएम योगी ने आखिरी चेतावनी दे दी है। सीएम योगी ने सभी मौलानाओं और नेताओं को यह समझा दिया है कि राज्य सरकार वक्फ के नाम पर कब्जाई गई एक एक इंच जमीन वापस लेगी। ये दो टूक जो है वो वक्फ बोर्ड को चेतावनी सीएम योगी ने दे दी है। सख्त लहजे में सीएम योगी ने यह कह दिया है कि यह समझना मुश्किल है कि यह वक्फ बोर्ड है या फिर भू माफियाओं का बोर्ड। हमारी सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है और एक एक इंच जमीन की जांच करवा रही है सरकार। जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाई है उनसे जमीन वापस ली जाएगी और गरीबों के लिए वहां पर आवास बनेंगे, शिक्षण संस्थान बनेंगे और अस्पताल बनाए जाएंगे। ये बड़ी बातें सीएम योगी के जरिए कही गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल कुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है और जाहिर तौर पर योगी सरकार ने भरपूर तैयारियां, लगभग एक साल से जो तैयारियां हैं वो महाकुंभ के लिए चल रही है। लेकिन अचानक कुछ मौलाना सामने आते हैं और ये कहते हैं कि कुंभ की जमीन जो है वो दरअसल वक्फ की है। लेकिन इस पर भी अब सीएम योगी ने उन तमाम मौलानाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुंभ की जमीन पर दावा करने वाले अपनी खाल बचा ले बस। कुंभ यानी महाकुंभ जो मेला है उसकी परंपरा जो है वो वक्फ से कहीं पुरानी है। सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंची और गहराई समुद्र से भी गहरी है। इसकी तुलना किसी मत या मजहब से बिल्कुल नहीं की जा सकती। ये दो टूक जवाब सीएम योगी के जरिए दिया गया है। कुछ मौलाना उनके इस बयान से भड़क गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की हो रही है, जिन्होंने दरअसल यह दावा किया था कि कुंभ की जमीन वक्फ बोर्ड की है। लेकिन जैसे ही सीएम योगी का यह जवाब सामने आया, सीएम योगी की यह आखिरी अल्टीमेटम सीएम योगी ने इन मौलानाओं को दिया, तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, इनकी अकल ठिकाने आ गई और वो अपने ही बयान से पलट गए। उसके बाद उन्होंने सीएम योगी के वक्फ बोर्ड के बारे में जो उन्होंने बातें कही उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि भू माफियाओं से मिलकर वक्फ के लोग जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, इसलिए एक एक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कुंभ मेले को लेकर मौलाना ने कहा कि प्रयागराज के मुस्लिम इलाके सौहार्द का पैगाम दे, मुस्लिम आबादी से गुजरने वाले कुंभ श्रद्धालुओं और पुष्प वर्षा करके उनका सद्भावना का संदेश उन्हें दे। ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई। लेकिन सबसे पहले सुनिए किस तरीके से लगातार सीएम योगी जो हैं वो एक्शन मोड में हैं और किस तरीके से ये बड़ी चेतावनी, ये कहीं ना कहीं बड़ा ऐलान सीएम योगी ने किया है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। लेकिन ये भाव अगर हर नागरिक के मन में आ जाए कि नहीं, मुझे देश के बारे में सोचना है, तो बहनों और भाइयों, मैं इस बारे में आपको कह सकता हूं कि प्रयागराज आज जैसे दुनिया के अंदर गूंज रहा है। विजय बकुणाची
विदेश में थे, वे आए यहां पर विशेष रूप से अपनी माता जी की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में। उन्होंने बताया दुनिया क्या सोच रही है। हर एक यानी जो भाव 1 वर्ष पहले अयोध्या के लिए था, आज वो प्रयागराज के लिए है। हर दृष्टि प्रयागराज की ओर देख रही है। हर एक की आत्मा इस समय प्रयागराज की तरफ है। और प्रयागराज के महाकुंभ के बारे में तो कहा जाता है कि मनुष्य तो आएंगे ही दुनिया के, लेकिन मनुष्यतर जीव भी और तमाम योनियों में जन्म लेने वाले, वहां पर रहने वाले देव योनि की जुड़ी हुई आत्माएं भी इस अवसर पर प्रयागराज कुंभ को उसका साक्षी बनने वाली है। इसलिए प्रयागराज को उस भव्य रूप में प्रस्तुत करना, प्रयागराज को उस दिव्य रूप में रखना, स्वच्छ प्रयागराज की परिकल्पना को साकार करना, प्रयागराज को इस ऐतिहासिक अवसर पर उसी भव्यता के साथ प्रस्तुत करने में हम सब सफल होंगे। मैं एक बार फिर से यहां पर उत्तराखंड से आए हुए पूर्व सीएम श्री विजय बहुगुणा जी का, उनके परिवार के सभी सदस्यों का, बहुगुणा परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी को, जिन्होंने अपने माता और अपने पिता दोनों की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए वे निरंतर प्रयास करते रहे और उनके पथ का अनुसरण करके उन्होंने कार्य किया है। आज वह चीज यहां पर जब भी कोई देखेगा, जाएगा, अवश्य उनकी सेवाओं का स्मरण वह जरूर कर पाएगा। याद रखना, समाज वही आगे बढ़ता है जो अपने पूर्वजों का स्मरण करता है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। यह अवसर हमारे लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए एक समाज सेवी के रूप में, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में जो सेवाएं समाज के लिए दी हैं, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर भी यहां पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्रयागराज उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व सदैव करेगा। हालांकि वक्फ बोर्ड को लेकर जो बातें उन्होंने कही वो एक कार्यक्रम में उनके जरिए कही गई थी, लेकिन लगातार जो खबरें चल रही हैं, जिस तरीके से कुंभ की जमीन पर वक्फ बोर्ड की जमीन होने का दावा किया जा रहा है, इन तमाम बयानों के बीच अब सीएम योगी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर वक्फ के नाम पर जमीन गरीबों की कब्जाई गई है तो वो एक एक इंच जमीन जो है जांच के बाद उनसे वापस ली जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जो ऐसा दावा कर रहे हैं कि कुंभ की जमीन वक्फ की है तो वो तो अपनी खाल बचा ले, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भी सीएम योगी कर रहे हैं। हालांकि उनके इस बयान के बाद अब भारतीय सूफी फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं सूफी कशिश वारसी, उन्होंने भी रिएक्ट किया है इस बयान पर और वो सीएम योगी के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी के इस बयान का स्वागत किया है और कहा कि अगर कोई जमीन पर कब्जा है तो वो खाली होनी ही चाहिए। जो लोग वक्फ के नाम पर कब्जा कर रहे हैं वो समाज का नुकसान कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम हमेशा समाज का फायदा चाहता है। और ये लगातार जो है वो कहीं ना कहीं उनके जरिए कहा गया। उन्होंने कहा कि जबकि मुस्लिम समाज का फायदा होना चाहिए, इस तरीके से लगातार जो है उनके बयानों पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी से लेकर ओवैसी जैसे नेताओं को जरूर उनके बयान से तकलीफ होगी, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से सीएम योगी जो अपने एक बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने एक जवाब के लिए जाने जाते हैं, उससे ओवैसी और अखिलेश जैसे नेताओं को तकलीफ हुई है, मामला संभल का हो या कोई अन्य मामले हो। लेकिन अब ये सीएम योगी की चेतावनी का कितना असर इन विपक्षी दलों के नेताओं और इन मौलानाओं के बीच होगा और इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, आने वाले वक्त में यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस खबर की चर्चा काफी ज्यादा है कि किस तरीके से सीएम योगी ने अब आखिरी चेतावनी दे दी है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो भी जमीनें कब्जाई हैं या तो वो वापस कर दें, वरना जांच के जरिए एक एक इंच जमीन जो है उनसे वापस ली जाएगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।